पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, खाली ढोंगी बाबा वाला हिसाब किताब हुआ है कि हम 8 करोड़ में पास कर दिए और 3 करोड़ का सामान बना और 5 करोड़ बगली में ढूका। आप देख सकते हैं कि झारखंड में रोड का जाल बिछा हुआ है। आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो रोड का जाल बिछा चुके हैं। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हम लोग विकास का भरमार लगा दिया, सड़क बना है इतना बढ़िया कि बोलने का बात नहीं है। ये सड़क झारखंड में हर जगह बना है, हर जगह बना है, मगर विकास कहाँ हुआ? यहाँ तो ढोंगी बाबा वाला सड़क बना है। लोग बोल रहा है और एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, जो विकास नहीं है उसको हम लोग पूरा करेंगे। है तरीका, दूसरे को मौका नहीं देंगे, खाली आप ही मौका लीजिएगा। आपसे उससे अच्छा काम अगला और करेगा तब। कांग्रेस पार्टी के विकास मंत्री, एक नाम से तो बहुत बड़ा विकास हुआ है, लेकिन ग्राम क्षेत्र में जब हम लोग घूमते हैं तो वैसा कहीं विकास हम लोगों के नज़र में देखने को नहीं मिला। क्योंकि जब ग्रामीण वासी जब एक जल पीने का जल के लिए तरस जाए और झरना का पानी पीने पड़े, तो ग्राम विकास मंत्री को मेरा जैसा आदमी तो नहीं मानेगा कि वो विकास किया है। और कुछ और लोग बता रहे हैं कि बहुत रोड का चादर बिछा दिया गया है। ऐसा रोड का चादर बिछाया गया है, वो चादर नहीं, उस क्या बोलता है उसको, पेपर बिछाया गया है। जो एक इंसान चलने पर गिट्टी उखड़ जाता है तो उसको चादर नहीं बोला जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी का जो ग्राम विकास मंत्री बना है, वो बना ठीक है, विकास किया होगा, वो अपने विकास किया है। वो जनता के लिए कहीं विकास ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं पानी का सुविधा है, ना कहीं नाला का सुविधा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो सेम पति दिखाकर अपना वोट को बटोरना चाहता है, तो ये जनता कभी नहीं भूलेगी। आप आज सेम पति दिखा रहे हैं, आज ना आप रो के दिखा रहे हैं जनता को। आपने 20 साल तक रुलाया है जनता को, 20 साल तक रुलाए हैं, आज आपका दिन आ गया है, आपको जनता जवाब देगी वोट देकर। आज तक कोटाल पोखर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोला जाए या फिर शिक्षा व्यवस्था को बोला जाए, अभी तक कोई विकास नहीं दिखा है। तो कैसे जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी कि जो आजसू को वोट करेंगे? हम बस जनता से इतना ही अपील करेंगे कि जो उनका 5 साल जो बीता है, उस 5 साल को उनको याद करना चाहिए कि क्या वो 5 साल उनके हित में, उनके अपने विकास के लिए रहा। अगर रहा तो फिर आप विकास के साथ जाइए, लेकिन जनता जानती है कि ये 5 साल कैसा गुजरा है और इस 5 साल में उनको क्या खोया है, क्या मिला है। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई जनता किसी चीज़ से खुश है। यहाँ क्या लग रहा है कोटाल पोखर में पिछले 5 सालों से विकास हुआ है, जो विकास आप लोग चाहते हैं? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। जो बोले हमारे भाई साहब, बड़े भाई, वो ठीक है बोले हैं, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। मात्र एक सड़क बना है जो शायद कांग्रेस वाले बनवाए हैं ना, क्या वही एक बना है कोटाल पोखर, कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। और हम लोग ट्रेन से इतना क्या बोलता है कि लॉकडाउन से जो ट्रेन बंद है, आज तक नहीं खुला ट्रेन। अपर इंडिया हुआ, आपका दानापुर हुआ, बरौनी हुआ, आज तक हम लोग परेशान हो गए ट्रेन के लिए। अब ट्रेन के लिए हम लोग लिखा पड़ी कि कहाँ से कहाँ हम लोग किए। निशिकांत दुबे फंस गए, वो भी नहीं किए। जो आ रहा है सब अपना पॉकेट भर रहा है और क्या, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के नेता, लोकल नेता या पाकुड़ का नेता, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किस पर भरोसा कीजिएगा जो अपना पॉकेट नहीं भर के आप लोग के लिए काम करे? अब किस पर वो देखा, अब तो वोट, अगला वोट आ ही रहा है उस पर। और कौन सा ऐसा जो विकास है जो इसको लेकर आप लोग जनता से वोट मांगे? मैया सम्मान योजना है, अबू आवास है। बीजेपी वाला भी बोल रहा है हम लोग को दीदी योजना देने। वो तो जुमला है, क्या बोलेंगे, जुमला मार रहे हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि 15 लाख का जुमला किया, जुमला पूरा हुआ? हमेशा खुद बोल रहे थे जुमला है, ठीक है। और जो वर्तमान के यहाँ पर जो मंत्री जी हैं, विधायक, वो फिलहाल अभी कहाँ है, पूरा दुनिया, पूरा झारखंड जान रहा है, देख रहा है। तो हम लोग अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, मोदी जी के किया हुआ काम को लेकर, योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा मीडिया के माध्यम से कि हमारा सरकार बनते ही महिलाओं, माता बहन को गोदी योजना के तहत 21 रुपये देंगे। मैट्रिक और इंटर करने वाले को जो परीक्षा की तैयारी करेंगे उनको हम लोग 2000 प्रति माह देंगे। हम लोग गैस सिलेंडर 500 रुपये देने वाले हैं और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने वाले हैं। लोग
तो बोल रहे जुमलाबाजी है ये 2025। नहीं देखिए, जुमलाबाजी 2500 आप जो बोल रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप जो पार्टी में लगता रहता है, लेकिन सरकार बनते ही पहला कैबिनेट के बैठक में ये गोगोदी योजना पास होने वाला है। भैया क्या लग रहा है कोटाल पोखर में विकास हुआ है पिछले 5 साल से? विकास का जैसे कि आप परिभाषा क्या है ये तो तय करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि करीब 20-25 सालों से रोड का बहुत ज़्यादा था ये, तो हमारे जो आलमगीर साहब हैं, हाँ, वो बहुत लंबे समय तक रहे और आज उनके लोग कह रहे हैं कि हमने रोड बना दिया। तो किनके रीजन में रोड खराब रहा 20 साल, ये भी तो पूछना चाहिए ना भाई। आप ही के तो रीजन में खराब था, कहीं पे टोटो फंस जाए, कहीं टोटो पलट जाए पानी के अंदर, वो कष्ट का दिन जो देखा लोग वो तो नहीं देखता। अगर आप काम किए होते तो आज आप रोड बना के 2 साल में बोल रहे हैं 2 साल बाद फिर रोड खराब भी हो जाएगा। जैसे कि अभी उधर फाटक के उधर आ रहे होंगे, अब जाम का समस्या देखेंगे आप, उस समय शायद फाटक जाम पे ही थे, मैंने आपको देखा था वहाँ पे किस तरह से जाम है। एक बाईपास का व्यवस्था नहीं किए, लेकिन एक नेता जीत के आया 2009 में अकील अख्तर, जिसको मैंने देखा कि पहली बार कोई नेता अगर नज़र दिया कोटाल पोखर पे, कोई काम किया, तो उसने एक पानी टंकी यहाँ पे दिया, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और हर घर मतलब सुविधा दिया उस चीज़ का, पाइप लाइन से पानी पहुँचे। पर क्या हुआ कि उनके बाद 2.5 साल के कार्यकाल में तो वो चले गए। हाँ, उसको सुचारू रूप से चालू करने का जिम्मेदारी आलमगीर साहब पे था। वो विधायक बन के आए थे, लेकिन वो 10 साल में आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। अभी जो निषाद आलम जी है वो भी पूरा दमखम दिखा रही है, आशू वाला भी पूरा गाँव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहा है। ये लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है, कि उनका कैंडिडेट बहुत वीक है। वो विधानसभा में अपना मुद्दा नहीं रख पाएगी, ढंग से वो नहीं रख पाएगी, वो एकदम वीक कैंडिडेट है। और आपको चलाना उनका राजनीतिक जीवन का करियर, हमको लगता है आज जिस दिन ज्वाइन किए होंगे उस दिन से 8-10 दिन, ये कितना दिन हो गया नॉमिनेशन किए, कुछ दिन हो गया, बस उतना दिन का ही राजनीतिक अनुभव है उनको, उसके बाद कुछ नहीं है, जीरो है। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार, आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। झारखंड में जब भी राजनीति की चर्चाएं होती है तो संथाल परगना उसका मुख्य द्वार होता है। तो इस वक्त मैं संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले पाकुड़ विधानसभा के कोटाल पोखर में हूँ और हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी जनता है बात करने के लिए। सभी यहाँ पे जितने भी पक्ष है, जैसे कांग्रेस के हो गए, आजसू के हो गए और कुछ JMM के भी यहाँ पे लोग हैं बात करने के लिए। आइए इन लोगों से बात करते हैं, कोटाल पोखर का क्या मुख्य मुद्दा है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। जी, मेरा नाम ददन पांडे है, कोटाल पोखर से। कोटाल पोखर का सबसे मेन मुद्दा क्या है और आप लोग यहाँ से किनको जिता के रांची भेजना चाहते हैं? कोटाल पोखर जो है वो बंगाल और झारखंड के सीमा पर बसा हुआ गांव है और यहाँ जो है किसी भी नेता लोग का नज़र नहीं पड़ता है। ये गांव जो है, यहाँ ना हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था है, ना बढ़िया बड़ा सरकारी स्कूल जो है वो अच्छा नहीं है, सुविधा सब नहीं है सरकारी स्कूलों में। कोटाल पोखर जो है प्रखंड के लिए बहुत दिन से प्रयासरत है, लेकिन यहाँ जो है प्रखंड बनाने के लिए कोई भी नेता तैयार नहीं होते हैं लोग। एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है। ये गांव जो है मतलब माने पिछड़ों से पिछड़ों गांव, माने गांव में गिनती आता है इसका। तो हमारी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी पार्टी का ध्यान जो है इन मुद्दों पर नहीं जाता है। बहुत सारी मांगे रखी गई हैं, लेकिन आज तक अभी एक हम लोग का जो जल मीनार है, ये जल मीनार जो है पानी की इतनी असुविधा है, घर घर में लोगों को पानी के लिए इतना दिक्कत होता है, लेकिन इस पर भी किसी नेता का या किसी पदाधिकारी का, किसी अधिकारी का कोई ध्यान ही नहीं जाता है। सारे लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। जनता के बारे में कोई सोचने वाला कोटाल पोखर गांव में कोई नहीं है। इसलिए मुद्दों को कितना मुद्दा गिनाया जाएगा। हम चाहेंगे कि जो भी नेता यहाँ पर आए, जीतने और हारने का सवाल है, जो जनता से प्यार करेंगे, जनता की सुख सुविधा का ख्याल रखेंगे, जनता को सुविधा देंगे, वो जीतेंगे। जो जनता से दूरी बनाएंगे वो हारेंगे। बस यही कहना है मेरा।
जी, पाकुड़ विधानसभा में 3 ऐसे कैंडिडेट है जो कि पूरा दमखम दिखा रही है। एक ये पाकुड़ विधानसभा के जो झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है। उसके बाद आजसू से अजहर इस्लाम जी भी है। उसके बाद सपा से अकील अख्तर जी भी है। तीनों दमखम दिखा रहे, तीनों चुनावी मैदान में है। तो किन पर आप लोग भरोसा जता रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो समस्या है, मूलभूत समस्या, वो काम करेगी उस समस्या के ऊपर? देखिए, भरोसा जनता अब वो बुड़बक नहीं रह गई है। अब जनता जो है वो निर्णय पहले सुना नहीं देगी कि फलाना पर हम भरोसा करते हैं और फलाना को हम जिताएंगे। जनता सही समय आएगा, जब इलेक्शन का समय आएगा, जनता उसका जो अपने वोट के हिसाब से उसको सही जवाब दे देगी, किसको जिताना है और किसको हराना है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बर्रुआ के आजसू प्रखंड सचिव प्रणव कुमार जी भी है। इनसे बात करके जानते हैं कि कैसे भरोसा जो जनता का जीत पाएंगे कि इन्हें वोट करेंगे। सबसे पहले भैया जीटीवी में स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों को हम बधाई एवं स्वागत करते हैं। पाकुड़ विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार युवाओं का मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस बार युवाएं वोट करेंगे और युवा जब ठानते हैं जब तक सत्ता बदलती है। क्योंकि इस 5 सालों में सबसे ज़्यादा अगर ठगा महसूस हुआ है तो युवाओं से अपने आप को ठगा महसूस किया गया है। रही बात कि हमारे गांव का अगर बात करेंगे, जो क्षेत्र के राजनीति होती है, क्षेत्र के विकास पे जो मुद्दा बनता है, उस मुद्दा पे कोटाल पोखर बहुत पिछड़ा है। आज तक कोटाल पोखर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बोला जाए या फिर शिक्षा व्यवस्था को बोला जाए, अभी तक कोई विकास नहीं दिखा है। और रही बात कोटाल पोखर पंचायत का, कोटाल पोखर क्षेत्र का सबसे अहम मुद्दा हमेशा सभी जनता से आप पूछ लीजिए, उनके विषय एक ही रहता है कि आज कोरोना काल के बाद अगर बंद पड़ी ट्रेन, आज तक किसी ने भी पहल तक नहीं की कि इस पहल पर आगे आदमी आके मुखर होकर इसको मुद्दा उठाए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। दूसरा रहा, यहाँ पर क्षेत्र में जितना भी अस्पताल है, किसी भी गरीब घर के व्यक्ति अगर बीमार होते हैं या सीरियस होते हैं तो बस एक अस्पताल यहाँ रेफर अस्पताल के नाम से ही हो गया है कि आदमी जाता है, रेफर कराता है और फिर बाहर जाता है। जबकि मूलभूत कुछ बीमारी होती है, जिस कुछ घटनाएं हैं, उसका यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। और उसके बाद अब देखिए, शिक्षा क्षेत्र में बात करते हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपका आज का आधुनिकता के समय में हर बच्चा, मतलब हर परिवार अपने बच्चा को पढ़ाने के लिए रहता है। लेकिन ग्रेजुएशन तक तो कहीं ना कहीं है कि ग्रेजुएशन का पढ़ाई हो जा रहा है, लेकिन आखिर पीजी की पढ़ाई के लिए अभी भी इस वक्त भी लोग साहेबगंज और दुमका जाने के लिए मजबूर हैं। जबकि उसमें से भी इतनी दूर की दूरी, बस मात्र ट्रेन की भी सुविधा नहीं है कि ट्रेन से बच्ची जाती है, सुबह शाम को आती है। जी, आप आजसू के बर्रुआ के प्रखंड सचिव जी है, तो कैसे जनता आप पर क्यों भरोसा करेगी कि जो आजसू को वोट करेंगी? नहीं, ये बात तो आप सही बोले कि भरोसा क्यों जनता भरोसा करेगी कि वोट करे। हम बस जनता से इतना ही अपील करेंगे कि जो उनका 5 साल जो बीता है, उस 5 साल को उनको याद करना चाहिए कि क्या वो 5 साल उनके हित में, उनके अपने विकास के लिए रहा। अगर रहा तो फिर आप विकास के साथ जाइए, लेकिन जनता जानती है कि ये 5 साल कैसा गुजरा है और इस 5 साल में उनको क्या खोया है, क्या मिला है। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई जनता किसी चीज़ से खुश है। यहाँ कोटाल पोखर का एक सबसे मेन समस्या है जो फाटक को लेकर। फाटक में जाम में लोग इतना ज़्यादा परेशान है कि कभी कभी लोग घंटों तक फंस जाते हैं जाम में। तो इसको लेकर अगर आपके यहाँ से विधायक बन जाए, इसको लेकर आपका क्या पहल? देखिए, फाटक वाला जो समस्या है, सच में सभी क्षेत्र में, खाली कोटाल पोखर नहीं, बाहर के लोग आते हैं, सभी लोग परेशान हैं। और इसके कारण बाज़ार भी हमारा ख़त्म होते जा रहा है। बाज़ार में लोग पहले ट्रेन के माध्यम से रात 9 बजे तक दुकान खुली रहती थी, अभी 7 बजे तक होता है, सब अपना अपना बिजनेस बंद करके चले जाते हैं। और अगर सरकार आती है तो हम खुद वादा करते हैं, हम हमेशा से मुद्दा कोटाल पोखर का उठाए हैं। चाहे वो अमल होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ से लेके जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम जाके आवेदन लिखते हैं, देते हैं। और इस बार धरना तक जाना होगा तो धरना भी करेंगे, लेकिन इस बार लड़ेंगे। अपनी ही सरकार अगर बनेगी तो अपने सरकार से लड़ेंगे इस मुद्दा के लिए, इतना वादा करते हैं। आप लोग लगातार गांव-गांव जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे, जनता से मिल रहे, जनता से जैसे कि मिल रहे, तो आप लोग को किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? जनता ये 5 साल बहुत दुखी है।
अबू आवास से लेके चाहे किसी आवास में जो बिचौलिया का प्रभाव बना हुआ है उससे बहुत परेशान है। बहुत से ऐसे पंचायत है जहाँ पर एक एक घर में 12-12, 13-13 परिवार का सदस्य है। मेरे पास फुटेज भी है, हम आपको दिखा देंगे। वो बचिया बिचौलिया का पैसा देने के बावजूद भी उन लोग को अबू आवास नहीं मिला है, जबकि बिचौलिया तो लगना ही नहीं चाहिए। जब सरकार इतना वादा करके आई थी सरकार में कि हम 3 कमरा का रूम देंगे, बाथरूम देंगे, जो भी देंगे, लेकिन कहाँ है वो? धरातल में कुछ भी नहीं है। और घर आज के डेट में, अगर आज के समय में आधुनिकता में अगर किसी के पास छत नहीं है तो सबसे बड़ा दुख का बात है। और छत सरकार को देना मूलभूत होता है रोजी रोटी और मकान, जो हमेशा से एक आम आदमी का मूलभूत ज़रूरत रहता है, और उस चीज़ से सरकार वंचित रखा है। ये जो झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जी भी इसी क्षेत्र से आते हैं, तो आखिर विकास में कहाँ चूक हुआ कि आज तक जो जनता का जो मूल समस्या है वो उसका निदान नहीं हुआ? देखिए, चूक कहाँ हुआ है वो तो हम नहीं बता सकेंगे, नहीं, क्योंकि उनके संगठन है, उनका पार्टी है, अपना सब है। उनको करना चाहिए था, विकास करना चाहिए था। बहुत अच्छे पद पे थे, एक मुख्यमंत्री के 2nd दर्जे के नेता हैं। और उस समय जब मंत्री बने थे तो हम लोग को भी अंदर से बहुत खुशी हुआ था कि हमारे क्षेत्र का कोई विधायक है जो कि आज विकास मंत्री हैं। तो हम लोग को लगा था कि एक झारखंड में पाकुड़ विधानसभा एक अपनी नई पहचान दिखेगी, लेकिन कहीं पर भी धरातल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा है वैसा का वैसे ही रहा है। चलिए, हमारे साथ इस फ्रेम में अभी और जनता है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अरुण चौरसिया। भैया, क्या इस बार जैसे कि यहाँ पे त्रिकोणीय आसार दिखा जा रहा है, जैसे कि अजहर इस्लाम जी भी मैदान में, चुनावी मैदान में, वो जितवे करेंगे। हाँ? वो जितवे करेंगे। हमारे बोलने से पहले बोल दीजिए। हाँ, जितवे करेंगे। कैसे? हम लोग दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, साथ में हम लोग का। यहाँ पे 2 और कैंडिडेट ऐसे भी है जो पूरा दमखम दिखा रही है। ना, कोई मतलब नहीं है। क्या आप लोग का कोई मतलब नहीं है, वो जितवे करेंगे। आखिर जीतने का कोई कारण तो होना चाहिए। कारण हम लोग सब है, दोस्त यार सब है, भाई यार सब है, टेंशन नहीं है। होगा। अरे बहुत है ज़्यादा, वहाँ जितना कारण बताइए। जितना वो खट रहे हैं, वह जगह पाकुड़ चंदपुर जितना खट रहे हैं, रात भर भी खट रहे हैं, उसमें मतलब होता है ना, खट रहे हैं। जैसे रात भर दोड़ते हैं तो फिर आखिर एक जो मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा उठाएंगे। आप लोग किस लिए वोट करेंगे, जनता आपको वो तो बताना चाहिए। हम लोग मुद्दा वोट हम लोग सभी बदलना चाहते थे, 2 लाख के लिए वोट हम उसी दें, केला साहब को दे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पंचायत अध्यक्ष है कोटाल पोखर युवा का, तो आइए इनसे बात करके समझते हैं कि कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो रहेगा कि इनको वोट करना चाहिए। देखिए, हम लोग विकास पर वोट मांग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि झारखंड में रोड का जाल बिछा हुआ है। आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो रोड का जाल बिछा चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप जैसे बोल रहे रोड का जाल बिछा हुआ, अगर बरहरवा से जो भीमपाड़ा वाला जो सड़क है, सड़क इतना ही पतला है कि अगर कोई बड़ा ट्रक घुस जाए तो एक बाइक वाला को पीछे करना पड़ता है। उसका भी काम चल रहा था, आप देख सकते हैं, पेपर में आया होगा कि वो आलमगीर साहब किए हैं, बहुत जल्द हो जाएगा वो भी। और कौन सा ऐसा जो विकास है जो इसको लेकर आप लोग जनता से वोट मांगे? मैया सम्मान योजना है, अबू आवास है। बीजेपी वाला भी बोल रहा है हम लोग को दीदी योजना देने। वो तो जुमला है, क्या बोलेंगे, जुमला मार रहे हैं वो लोग। आप देख सकते हैं कि 15 लाख का जुमला किया, जुमला पूरा हुआ? अमित शाह खुद बोल रहे हैं तो जुमला है। आप मुद्दे पर आइए, जो वादा करो निभाइए, सिर्फ जुमला मारने से नहीं होगा ना। आप देखा देखिए 2500 ला रहे हैं, उसमें तो पहले ना अकाउंट नंबर मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है, सिर्फ दे दिए आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उससे पैसा आ जाएगा, बताइए मोबाइल नंबर से। अच्छा, झारखंड के जो इंडी गठबंधन की जब सरकार थी तभी जो केकेएम कॉलेज में छात्रों को घुसकर पीटा गया आधी रात में, किसी का पैर टूटा था, किसी का माथा फूटा, फिर भी आज तक बच्चे लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। न्याय होगा, जरूर होगा। अभी जैसे कि और भी कोटाल पोखर का जो मेन मुद्दा है, बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ पे हमको जैसे कि हम अभी खुद आ रहे थे तो भाटक में आधा घंटा तक फंसे रहे हैं, तो इसको लेकर उसका अभी तक काम चालू है, तो मतलब प्रोसेस में है, वो भी क्लियर हो जाएगा, आपका अंडरग्राउंड बनेगा बहुत जल्द। हमारी सरकार बनती है तो बहुत जल्द बनेगा। बीजेपी की ओर से एक बहुत बड़ा यहाँ पे वो लोग बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी किया है, तो इसको लेकर जांच तो आप देखबे किए हैं, एक भी निकला बांग्लादेशी। ये लोग सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, आरोप लगाकर कैसे मुद्दा भटकाना ये लोग जानते हैं, बस जीत तो नहीं पाएंगे पाकुड़ विधानसभा में। पाकुड़ विधानसभा से 2 और एक ऐसे कैंडिडेट है, जैसे आपका कांग्रेस छोड़ के, जैसे आजसू से हो गया अजहर इस्लाम जी, उसके बाद सपा से अकील अख्तर भी, जो कि यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, तो कैसे आप लोग उसको ध्वस्त? देखिए, अकील अख्तर वो नेता क्या बोले, उसको नेता बोलिएगा, नेता एक तरफ रहता है, कभी इधर कभी उधर, वो नेता हुआ, खुद तो अपना भरोसा नहीं, हम किधर जाएंगे, तो अब क्या जनता क्या सेवा कीजिएगा। हम लोग जीत रहे हैं, भारी से भारी मतों से जीत रहे हैं हम लोग, बहुत वोट से जीत रहे हैं हम लोग इस बार, ठीक है। अच्छा, किस तरह का मुद्दा लेकर आप लोग जा रहे हैं जनता से मिलने के लिए? विकास पर।
चलिए हमारे साथ और भी जनता है, बात करते हैं इनसे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए भैया। भाजपा मंडल अध्यक्ष बप्पी निर्मल प्रसाद। भैया आप लोग किस तरह का मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के पास वोट मांगने के लिए, और जनता आपको वोट क्यों करेंगे? देखिए, जनता का वोट करने का सबसे बड़ा अभी इस बार का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री ने जितना भी जन कल्याणकारी योजना चलाए हैं उन सब योजनाओं को हम लोग डोर टू डोर लेके जा रहे हैं, ठीक है। और जो वर्तमान के यहाँ पर जो मंत्री जी हैं, विधायक, वो फिलहाल अभी कहाँ है, पूरा दुनिया, पूरा झारखंड जान रहा है, देख रहा है। तो हम लोग अभी डोर टू डोर जा रहे हैं, मोदी जी के किया हुआ काम को लेकर, योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। और जैसे आपको पता होगा मीडिया के माध्यम से कि हमारा सरकार बनते ही महिलाओं, माता बहन को गोगो दी योजना के तहत 21 रुपये देंगे। मैट्रिक और इंटर करने वाले को जो परीक्षा की तैयारी करेंगे उनको हम लोग 2000 प्रति माह देंगे। हम लोग गैस सिलेंडर 500 रुपये देने वाले हैं और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने वाले हैं। लोग तो बोल रहे जुमलाबाजी है ये 2025। नहीं, देखिए, जुमलाबाजी 2500 आप जो बोल रहे हैं वो आरोप प्रत्यारोप जो पार्टी में लगता रहता है, लेकिन सरकार बनते ही पहला कैबिनेट की बैठक में ये गोगो दी योजना पास होने वाला है। ये एकदम पूरा एकदम सुनिश्चित कर लिया गया है। अच्छा, आप लोग लगातार गांव-गांव जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप लोग का जो प्रत्याशी है वो भी जाके मिल रहे हैं जनता से, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? रुझान बहुत बढ़िया देखने मिल रहा है इस बार। मतलब लोगों को एक नया विकल्प मिला है, लोगों को विकल्प मिला है इस बार। इससे पहले विकल्प नहीं था। इससे पहले क्या था कि जो भी था एक तरफा था, लेकिन इस बार विकल्प इसलिए मिला है कि जो लोग मंत्री जी को वोट देकर मंत्री बनाने का काम किए हैं वही लोग इनके विरोध में हैं। तो हमारी जीत सुनिश्चित है, क्लियर है। पाकुड़ विधानसभा में अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे स्कूल जहाँ पे एक एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। अभी शिक्षक को कभी मीटिंग करने जाना होता है तो बच्चा ऐसे ही बिना पढ़े लिखे, मतलब बच्चा भाग जाता है, इधर उधर पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो अगर आपका सरकार बन जाए, यहाँ से आपका विधायक बन जाए, तो आप लोगों का इन पर क्या? देखिए, हमारा सरकार जब पहले था, अभी नहीं है 5 साल। आपने पहले देखा होगा, पहले की व्यवस्था के अनुपात अभी की व्यवस्था देख लीजिए, पूरा लचर व्यवस्था है। तो हमारा सरकार आते ही ये शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाकी कई तरह के जो भी है सब खुद ब खुद टाइट हो जाएगा। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इस सब मामले को खुद अपने हाथ से देखते हैं। और यहाँ पर जो विधायक है, सांसद है, पता नहीं लोग का क्या हो गया कि ये सब देखना ही पसंद नहीं करते हैं। बाकी आप लोग उनसे भी सवाल कर सकते हैं इस समस्या को लेकर के। पाकुड़ विधानसभा इस बार त्रिकोणीय मुकाबला का आसार देखा जा रहा है। जैसे कि एक तरफ वकील अख्तर भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर की धर्मपत्नी भी चुनावी मैदान में है। तो किस तरह से आप लोग इस सीट को निकाल पाएंगे? कितना टफ होगा या फिर आप लोग के लिए? बहुत सरल है, इस बार का चुनाव बहुत ईजी है और हम लोग मतलब भारी मतों से जीत रहे हैं और एक तरफा लड़ाई हो रहा है इस समय। आपको लग रहा है त्रिकोणीय है, अगर मंत्री जी खुद रहते तो कुछ अलग माहौल होता, लेकिन मंत्री जी को वाइफ को जानता कौन है, वो क्षेत्र को कितना जानती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। अगर आप विधायक को चुनाव लड़ रहे हैं, आपने क्षेत्र का भ्रमण कितना बार किया है? चुनाव आया, टिकट मिला, तब आप घर से निकल रहे हैं। और बहुत टाइप का आप जो परपंटा जो अपना रहे हैं, ये सब कुछ चलने वाला है नहीं। जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है और इस बार सब केला को वोट करने वाला है। तो भैया सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम है देबू रजवाड़, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और अभी जहाँ तक देखा जाए कि पहले हमारे मंत्री, कांग्रेस पार्टी के विकास मंत्री, एक नाम से तो बहुत बड़ा विकास हुआ है, लेकिन ग्राम क्षेत्र में जब हम लोग घूमते हैं तो वैसा कहीं विकास हम लोगों के नज़र में देखने को नहीं मिला। क्योंकि जब ग्रामीण वासी जब एक जल पीने का जल के लिए तरस जाए और झरना का पानी पीने पड़े, तो ग्राम विकास मंत्री को मेरा जैसा आदमी तो नहीं मानेगा कि वो विकास किया है। और कुछ और लोग बता रहे हैं कि बहुत रोड का चादर बिछा दिया गया है। ऐसा रोड का चादर बिछाया गया है, वो चादर नहीं, उस क्या बोलता है उसको, पेपर बिछाया गया है। जो एक इंसान चलने पर गिट्टी उखड़ जाता है तो उसको चादर नहीं बोला जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी का जो ग्राम विकास मंत्री बना है, वो बना ठीक है, विकास किया होगा, वो अपने विकास किया है। वो जनता के लिए कहीं विकास ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ना कहीं पानी का सुविधा है, ना कहीं नाला का सुविधा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज वो सेम पति दिखाकर अपना वोट को बटोरना चाहता है तो ये जनता कभी नहीं भूलेगी। आप आज सेम पति दिखा रहे हैं, आज ना आप रो के दिखा रहे हैं जनता को। आपने 20 साल तक रुलाया है जनता को, 20 साल तक रुलाए हैं। आज आपका दिन आ गया है, आपको जनता जवाब देगी वोट देकर।
इसी में आपको समझना चाहिए। और अगर आप विकास किए हैं तो आपको आज बोलने नहीं पड़ता, आपको सिंपैथी दिखाने नहीं पड़ता वोट के लिए, आपको जनता उठ के जाकर आपको वोट करते हैं, लेकिन आपने वैसा कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ से पाकुड़ विधानसभा सब किन्हें विधायक बना के ऊपर भेजना चाहते हैं रांची? कुछ देखिए, अभी मैं अपना संगठन की ओर से हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 3 कैंडिडेट अगर है तो हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चर जो है उन लोग का, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैन्युफैक्चर हम लोग को पसंद आएगा। बीजेपी ने तो अपना मैनिफेस्टो बता ही दिया कि हम लोग गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने वाले, साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री देने वाले, हम लोग गोगो दीदी योजना लाने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे भी कांग्रेस पार्टी से भी अपना माया सम्मान निधि को लागू किया। लागू केवल इसलिए किया गया वोट बैंक के लिए कि 3 महीना चुनाव, उसका कार्यकाल समाप्त होने का 3 महीना पहले उसने चालू किया। ये अगर 5 साल पहले लागू करता तो जनता उसको खोज के वोट देती, लेकिन उसने वैसा कुछ किया नहीं। अभी मैया सम्मान, उसका मैया सम्मान योजना चल रहा है पूरा धरातल पे, लोगों को 1,000 रुपया महीना मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है, ये सही बात है, मिल रहा है, लेकिन इसको और कुछ दिन पहले इनको, इससे उन लोगों को मतलब फर्क पड़ेगा चुनाव में कि उन्हीं को वोट करेंगे? नहीं, ऐसे तो हमको नहीं लगता है ये कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये चुनाव का माहौल में पार्टी बहुत कुछ करती है, अपना मैन्युफैक्चर में भी बहुत कुछ लिखती है, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। जैसे कांग्रेस ने भी बताया था पहले, हम 5 लाख युवा को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम 5,000 रुपया भत्ता देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो कैसे विश्वास करेंगे युवा भी? आप काम कीजिए ना भाई, क्षेत्र में काम कीजिए, जनता के लिए कीजिए, आप युवा लड़का के लिए कीजिए, आप ये क्या बोलता है किसान के लिए कीजिए। आपने 20 साल जोता पाकुड़ विधानसभा को, आपने कभी नहीं सोचा कि मेरा यहाँ का लेबर क्लास पड़ता है हम लोग का पाकुड़ विधानसभा, सारे आदमी आपका वोटर सब प्लान कर चुका है रोजगार के लिए। आपने सोचा कभी हमने कहीं पर इंडस्ट्री लगाएंगे रोजगार के लिए? कभी नहीं सोचा। कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं लगाए हैं आपने 20 साल में? क्यों नहीं लगाए? लगाना चाहिए उनको, तब ना यहाँ खाली क्या बोलता है उसको, युवा लड़का का नहीं, इसमें लेबर क्लास भी आते हैं, किसान भी आते हैं। आप अगर इंडस्ट्री लगाते तो आज हमारे पाकुड़ विधानसभा का जितना गरीब वर्ग है, लेबर क्लास के आदमी, आज उस इंडस्ट्री में रोजगार का काम करते हैं और आपको वोट मिलता, लेकिन आपने वैसा कुछ किया नहीं। तो यहाँ से आपने तो साफ कर दिया कि कुछ विकास हुआ नहीं, लेकिन आप किन्हें वोट करना चाहते हैं? कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम जो कैंडिडेट है सबका मैन्युफैक्चर देखा जाएगा, उसके बाद मेरे संगठन में हम लोग निर्णय लेंगे। हाँ, इस पार्टी का मैन्युफैक्चर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, तो उस पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे। कोटाल पोखर में एक सबसे बड़ी मुद्दा देखा जा रहा है, जैसे कि आप लोग का फाटक बहुत ज़्यादा जाम रहता है, उसके बाद यहाँ पे जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी नहीं रुक रहा है, तो इसको लेकर क्या? ये सही बात है। कोई आदमी अगर रात को बीमार पड़ जाता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हो या बाजार क्षेत्र में, ऐसे स्वास्थ्य में भी कुछ ऐसे है नहीं हम लोग का कोटाल पोखर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे, और ट्रेन का भी सुविधा नहीं है, ट्रेन का सुविधा नहीं है, और फाटक तो सबसे आदमी को जला के रखा है ताकि कोई सुविधा नहीं। यहाँ अंडरग्राउंड का व्यवस्था होना चाहिए, पहल करना चाहिए सरकार को, ताकि जाम ना लगे। कोई भी एम्बुलेंस अगर आ गया तो यहाँ फाटक में जाम के कारण फाटक में ही दम तोड़ सकता है रोगी, तो इसीलिए व्यवस्था सरकार को करना चाहिए अंडरग्राउंड का। इस वक्त हमारे साथ कोटाल पोखर पंचायत सचिव जो कांग्रेस का है, ये इनसे बात करके समझते हैं कि आखिर जनता कांग्रेस को क्यों वोट करेंगी। कांग्रेस को वोट इसलिए करेगी जो हम लोग है ना कि निशा देवल जो खड़ी हुई है, निशा आलम जो खड़ी हुई है, हमको उनको जिताना है। बहुत सा बात है कि जो इन्होंने बताया कि ये है फलाना है ढकाना है, जो है 20 साल से तो बहुत अच्छी तरह काम कर रही है, काम कर रहे थे। आलमगीर आलम साहब जो हमारे विकास मंत्री जो थे, सड़क के लिए बहुत अच्छा काम किए, और बहुत सा है पानी का भी व्यवस्था ठीक ही कर दिए हैं, और बहुत सा काम किए हैं। ठीक है,
इसलिए हम लोग युवा इन्होंने बताया जैसे कि यहाँ पे फाटक में जाम लग जाता है, कोई व्यक्ति फाटक में ही दम तोड़ देता है हॉस्पिटल जाने के दौरान। आपका जाके जो बरहरुआ से भीमपड़ा जो सड़क है इतना ज़्यादा पतला है कि आप एक ट्रक अगर आ जाएगा तो बाइक वाला को पीछे जाना पड़ता है। कभी कभी दुर्घटना में आदमी का मौत भी हो जाता है। स्कूल का इतना ज़्यादा स्कूल में टीचर का समस्या कि एक एक टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, तो क्या विकास? बात तो उनका सही है, तो ये जो है वो केंद्र से जो होता है यहाँ से तो होगा नहीं। तो स्कूल तो झारखंड टीचर वाला झारखंड सरकार, जो रेलवे जो है वो तो इनको बोला गया है कि कुछ ही दिन में हो जाएगा, या 1 साल या 2 साल काम इनका कागज वगैरह जो भी है दिया गया है कि अंडरग्राउंड चाहिए, सुविधा चाहिए। और हॉस्पिटल वगैरह का जो बात बोले वो भी सही है, यहाँ पे व्यवस्था कुछ है नहीं। क्या नाम हो दादाजी? हमारा नाम कन्हैया लाल भगत। यहाँ पे 20 तारीख को वोट होने वाला पाकुड़ विधानसभा में, कौन सा मुद्दा पर आप वोट करने जा रहे हैं? यहाँ विकास होगा तो वोट होगा। जो विकास यहाँ किया है तो उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ तो ब्लॉक नहीं बनने देता है। पिछले 5 सालों में विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, खाली ढोंगी बाबा वाला हिसाब किताब हुआ है कि हम 8 करोड़ में पास कर दिए और 3 करोड़ का सामान बना और 5 करोड़ बगली में ढूका। और क्या चाहिए आप लोग? अरे यहाँ विकास चाहिए, ब्लॉक चाहिए। यहाँ रेलवे में यहाँ पर 4 गाड़ी ट्रेन यहाँ का उठ गया है। यहाँ असुविधा है आदमी को चढ़ने उतरने में। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हम लोग विकास का भरमार लगा दिया, सड़क बना है इतना बढ़िया कि बोलने का बात नहीं है। ये सड़क झारखंड में हर जगह बना है, हर जगह बना है, मगर विकास कहाँ हुआ? यहाँ तो ढोंगी बाबा वाला सड़क बना है। ये लोग बोल रहा है और एक बार हम लोगों को मौका दीजिए, जो विकास नहीं है उसको हम लोग पूरा करेंगे। है तरीका, दूसरे को मौका नहीं देंगे, खाली आप ही मौका लीजिएगा। आपसे उससे अच्छा काम अगला और करेगा तब उसको मौका दिया जाएगा। केला छाप को दिया जाएगा, लंटेन छाप को दिया जाएगा। तो यहाँ नहीं है, यहाँ साइकिल है, साइकिल को दिया जाएगा। यहाँ सबसे बढ़िया अकील अख्तर है जो कि 29 पंचायत को फ्री में 55 किलो चावल बांटा, तेल बांटा, आटा बांटा। क्या इस बार उन्हीं को यहाँ से मन बनाया? नहीं, अभी नहीं मन बनाए हैं। जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसी को वोट दिया जाएगा। यही बात है, मेरा वक्तव्य खत्म हुआ। अरविंद गुप्ता। क्या लग रहा है कोटाल वगैरह में पिछले 5 सालों से विकास हुआ है, जो विकास आप लोग चाहते हैं? कोई विकास नहीं हुआ। वहाँ पर जो बोले हमारे भाई साहब, बड़े भाई, वो ठीक है बोले हैं। कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। मात्र एक सड़क बना है जो शायद कांग्रेस वाले बनवाए हैं ना, क्या वही एक बना है कोटाल वगैरह, कुछ नहीं हुआ इसके अलावा। और हम लोग ट्रेन से इतना क्या बोलता है कि लॉकडाउन से जो ट्रेन बंद है, आज तक नहीं खुला ट्रेन। अपर इंडिया हुआ, आपका दानापुर हुआ, बरौनी हुआ, आज तक हम लोग परेशान हो गए ट्रेन के लिए। अब ट्रेन के लिए हम लोग लिखा पड़ी कि कहाँ से कहाँ हम लोग किए। निशिकांत दुबे फंस गए, वो भी नहीं किए। तो निशिकांत दुबे तो हो गया बीजेपी का। अब यहाँ पे आप लोग किस पर भरोसा जताइएगा? लेकिन कोई किसी पार्टी से हम नहीं है, हम जो बात है हम सच्चाई बोल रहे हैं। भरोसा तो अभी चुनाव भी कुछ ही दिन में चुनाव होने वाला है, तो भरोसा तो जताना पड़ेगा, वोट तो करना ही पड़ेगा। वोट करना होगा, उसी में देख कर किसी को वोट देना होगा, जो अच्छा लगे उसको देना होगा। और क्या आप लोग यहाँ पे बनांचल ट्रेन का भी काफी ज्यादा मांग रहा है, कोटाल पोखर प्रखंड बनने को भी लेकर मांग रहा है। जैसे इंटरसिटी का है, कोई ट्रेनें नहीं हो रहा है आज तक यहाँ पर। आप लोग का फाटक भी जो आ रहा है सब अपना पॉकेट भर रहा है, और क्या कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के नेता, लोकल नेता या पाकुड़ का नेता, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। वही तो हम जानना चाह रहे हैं, किस पर भरोसा कीजिएगा जो अपना पॉकेट नहीं भर के आप लोग के लिए काम करे? अब किस पर हो देखा, अब तो वोट, अगला वोट आ ही रहा है उस पर। वोट तो 20 तारीख को है ना? हाँ, तो उसी पर हो जाएगा, जो फैसला करना है कर लेगा आदमी। अच्छा, और क्या जरूरी है आप लोग का? और क्या जरूरी है जो होना चाहिए आप लोगों को? हम लोग का मेन मुद्दा ट्रेनें था। ट्रेन से सब क्या बिजनेस भी चलता था, बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते थे, बहुत भी व्यवसायिक भी लोग भी बाहर जाते आते हैं। वही मेन समस्या हम लोग का। और पानी बंद है यहाँ का। यहाँ जो पानी शुरू हुआ था सप्लाई वाला, वो भी बंद कर दिया है। आपका जाके पाकुड़ विधानसभा या फिर पाकुड़ जिला में बहुत ज़्यादा बीजेपी वाले लोग उठा रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ किया, तो आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है। घुसपैठी घुसा है, बहुत ज़्यादा घुसा है घुसपैठी। तो ये लोग बोल रहे, कांग्रेस वाले लोग बोल रहे तो बॉर्डर का सुरक्षा तो बीजेपी वाले करता है, केंद्र वाले करता है, तो फिर वहीं से चूक हो रहा है, तब ना घुस रहा है। बॉर्डर, हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र का है ही है, उसका तो है ही, हम झूठ क्यों बोलेंगे।
लेकिन इसमें राज्य सरकार को भी देखना चाहिए। ये लोग बिना छानबीन किए हुए सब राशन कार्ड बना देते हैं। अच्छा, वो आवास में यहाँ पे जैसे एक भाई ने बोल रहा था वो आवास में 20-20 हज़ार रुपया ले रहा है, उसके बाद वो आवास पास कर रहा है, सही में क्या? बिचौलिया लोग लेता है तो पैसा लेकर पास कर रहा है, तो वहाँ से तो बिचौलिया लोग लगा हुआ है, दीजिए हम पास करा देते हैं, पैसा ले रहा है। पहले तो बोल देता आपका नहीं होगा, लेकिन फिर वो लोग पैसा दे देता फिर करा लेता है। इसको लेकर काम नहीं करते हैं। जो यहाँ पर सरकारों चाहता है हम भी लूटें और पब्लिको चाहता है हम भी लूटें, दोनों लूटने वाला काम करता है। पब्लिको चाहता है बिना दोनों का मिली भगत है। पब्लिक तो लुटाना नहीं चाहता, अगर वो लोग को बोलता है हम लोग को पैसा नहीं देंगे, हम लोग घूस दे रहा है, क्यों घूस देगा उसको 20,000 रुपया? कमवा नहीं होगा तो हाँ, इसलिए लूटना चाहता है, वो भी तो वही काम कर रहा है। क्या नाम है? सुनील शेखर गुप्ता। भैया क्या लग रहा है कोटाल पोखर में विकास हुआ है पिछले 5 साल से? विकास का जैसे कि आप परिभाषा क्या है ये तो तय करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि करीब 20-25 सालों से रोड का बहुत ज़्यादा था ये। तो हमारे जो आलमगीर साहब हैं, हाँ, वो बहुत लंबे समय तक रहे और आज उनके लोग कह रहे हैं कि हमने रोड बना दिया। तो किनके रीजन में रोड खराब रहा 20 साल, ये भी तो पूछना चाहिए ना भाई। आप ही के तो रीजन में खराब था, तब क्यों नहीं किया? 20-25 साल क्यों आप लोगों को कष्ट में झेले? हम अगर किसी को दिन भर भूखा रखेंगे और शाम को 2 वक्त का रोटी देंगे, खाना दे दिए, तो हम अच्छा व्यक्ति थोड़ी हो गए। आपको उतना जो दिन कष्ट किया लोग, वो कष्ट का हिसाब कौन देगा? उसमें कोई बाइक से गिर जाए, कहीं पे टोटो फंस जाए, कहीं टोटो पलट जाए पानी के अंदर, वो कष्ट का दिन जो देखा लोग वो तो नहीं देखता। अगर आप काम किए होते तो आज आप रोड बना के 2 साल में बोल रहे हैं 2 साल बाद फिर रोड खराब भी हो जाएगा। जैसे कि अभी उधर फाटक के उधर आ रहे होंगे, अब जाम का समस्या देखोगे आप। उस समय शायद फाटक जाम पे ही थे, मैंने आपको देखा था वहाँ पे किस तरह से जाम है। एक बाईपास का व्यवस्था नहीं किए, क्योंकि रेलवे का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है भाई। जाम का, फाटक जाम का आप क्या बताएं। अभी पूजा फेस्टिवल में थोड़ा मोड़ा दुकान लगाते हैं लोग अपना रोजी रोटी के लिए, तो इतना ज़्यादा जाम है, इतना ज़्यादा गैदरिंग होता है कि घंटों लोग फंसे रहते हैं। धूप बारिश, वहाँ तो शेड है नहीं, धूप में बारिश में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस चीज़ का। और इसको आज तक कभी आलमगीर साहब नहीं ध्यान दिया इस चीज़ को। मतलब कह सकते हैं कि एक भेदभाव वाला जो है ना उनका ये रवैया रहा है हमेशा कोटाल पोखर को लेके, कि एकदम डिस्क्रिमिनेशन करते रहे हैं, जिसके कारण से आज देखिए आप नगर में भी जाइएगा, वहाँ बाईपास हो गया है। आप जाइए आपका तिलभिट्टा जाइए, वहाँ बाईपास, रेल बाईपास हो चुका है। वो आज तक वैसे का वैसे पड़ा है। दूसरा, एक कोटाल पोखर प्रखंड का मुद्दा है हमारा बहुत पुराना। जब बिहार था तब हमारे यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कोटाल पोखर को ये करने के लिए। तो जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पंचायत आपके पास कितना है? ठीक है, आप जाके देखिए कि गढ़वा जिला में 3 पंचायत का प्रखंड है। डंडे बोल के कुछ एक प्रखंड है, वो 3 पंचायत का प्रखंड है। तो हमारे पास तो 6-7 पंचायत, आप क्यों नहीं इनको ब्लॉक कोटाल पोखर को करते हैं? जिसके कारण हम लोग को तो हम जिला के सबसे अंतिम छोर पे आते हैं। आप पाकुड़ बॉर्डर शहर करते हैं, हम लोग सबसे अंतिम छोर में आते हैं। तो हमारे यहाँ से जिला बहुत दूर पड़ जाता है। कुछ काम अगर हम लोग को पड़ता है तो राजमहल जाना पड़ता है, वो 60 किलोमीटर हमको उधर जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ के लोग बड़हरवा ब्लॉक जाते हैं, कभी कोई अधिकारी नहीं मिला तो उस दिन उनको वापस आना पड़ता है। अभी रेल थोड़ा सा बाधित है तो लोगों को रोड से जाना पड़ता है। और जिनके पास बाइक वगैरह नहीं है वो टोटो करके जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, लेकिन बहुत कष्ट करके गए और एक अधिकारी उनको नहीं मिला, 2 मिले, 1 नहीं मिला, फिर उनको वापस आना पड़ता है, फिर उनको दोबारा जाना पड़ता है। ठीक है, तो लोगों का प्रॉब्लम को समझिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम आज 20 साल 25 साल के बाद मूलभूत सुविधा में ही उलझे रहेंगे तो बाकी आदर्श ग्राम हम कैसे बना पाएंगे? जो कि हम लोगों को पंचायत में अक्सर इस बात का चर्चा किया जाता है कि आदर्श ग्राम बनाइए, आदर्श ग्राम बनाइए। ऊपर से फंड का क्राइसिस, बहुत ही ज़्यादा फंड का क्राइसिस है। पहले आप रघुवर सरकार में देखिएगा तो एक बार में 25 लाख 30 लाख का फंड आता था। अभी 8 लाख 9 लाख, जबकि 12 वार्ड है, 12 वार्ड में 1 लाख रुपया करके भी नहीं दे रहा है 12 वार्ड के लिए। आप कैसे वितरण करेंगे? आपको लगता है कि 80,000 में कोई रोड बन जाएगा या नाला बन जाएगा? हैं? जबकि बाकी आप खेल जानते हैं कि क्या पंचायत में चलता है, सब चीज़ सबको पता है। मैं खुल के नहीं बोलूँगा, लेकिन ये सारा चीज़ पता है कि कैसे क्या किया मैनेज होता है। उसके बाद एगो कोई काम लेता है तो उसको काम करने के लिए बचता क्या हाथ में? आप सोचिए कि फंड हम 80,000 का एगो नाला पास कर दिए, उसमें बचेगा क्या काम करने के लिए? उसको लोग उसे ही दोषी ठहराने लगते हैं कि भाई तुम काम ठीक से नहीं किए, ये नहीं किए। अरे फंडे नहीं है उसके पास तो काम कहाँ से करेगा? आपने तो विफल बहुत सारा बताया जो अभी मौजूदा सरकार है, लेकिन अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो किस पर आप भरोसा जताइए कि यहाँ का जो आप समस्या बताए उस समस्या के ऊपर काम करे? जाके जो कोटाल पोखर फाटक को लेकर आपने बताया, ट्रेन ठहराव को लेकर बताया, इस सब समस्या को ऊपर कौन काम करेगा? किस पर आप भरोसा जताना चाह रहे हैं?
देखिए, जब कुटालपुखर में किसी नेता का कोई नज़र नहीं पड़ता था, जब कोई आते थे सब चले जाते थे, इधर से पास होते थे, बस आए रुके 2 लोगों से मिले अपने कार्यकर्ता से, उसके बाद चले जाते थे, किसी का नज़र नहीं था। लेकिन एक नेता जीत के आया 2009 में अकील अख्तर, जिसको मैंने देखा कि पहली बार कोई नेता अगर नज़र दिया कुटालपुखर पे, कोई काम किया, तो उसने एक पानी टंकी यहाँ पे दिया। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया और हर घर मतलब सुविधा दिया उस चीज़ का, पाइप लाइन से पानी पहुँचे। पर क्या हुआ कि उनके बाद 2.5 साल के कार्यकाल में तो वो चले गए। हाँ, उसको सुचारू रूप से चालू करने का जिम्मेदारी आलमगीर साहब पे था। वो विधायक बन के आए थे, लेकिन वो 10 साल में आज तक सुचारू रूप से चालू नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि उनका जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, वर्कर लोग, उनका मतलब जो वेतन है वो वेतन रुका हुआ था, जिसके कारण फिर पानी बंद कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा तीसरा रीज़न बताया जाता है कि केमिकल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, हाँ PhD विभाग मतलब ठीक से ये नहीं कर रही है, तो वो चीज़ भी अभी ढंग से चालू नहीं हो पाया, चूँकि 10 साल बीतने को है। आप सोच सकते हैं, आप यहाँ का हॉस्पिटल जाइए, ठीक है, और जाके एक बार पूछिए कि दवा कितना अवेलेबल रहता है हॉस्पिटल में। ऊपर से सैया लोग जो वहाँ काम कर रही हैं, उसका मानदेय का कितना प्रॉब्लम है। हम लोग जाते हैं कभी इन्फेक्शन में, कि हम वार्ड मेंबर के नाते कभी चले गए पूछने के लिए, तो बोलती है देखिए हम लोग को तो सैलरी भाई मिलता नहीं, कभी 6 महीना, कभी साल भर, कभी 3 साल, हम लोग क्या करेंगे। ऊपर से दवा नहीं है हमारे पास, हमको तो लोगों को घुमाना पड़ता है, क्या करेंगे, वो भी मजबूर है। सरकार सुविधा देगी तो कौन पब्लिक तक नहीं पहुँचाएगा, वो सुविधा ही नहीं मिल रहा है लोगों को कि वो पहुँचा सके। आपने अकील अख्तर को लेकर बताया कि उन्होंने काम किया था, लेकिन अभी मैंने एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि अकील अख्तर को कोई पार्टी का कोई गारंटी नहीं है, दल बदलू है, इधर से उधर चल जाते हैं। देखिए, लीडर काम करता है, पार्टी काम नहीं करती है, विजन लीडर के पास होता है। मैं एक व्यक्ति हूँ तो मैं इंडिविजुअल एक व्यक्ति हूँ, पार्टी अनदर चीज़ है। मैं किससे लड़ रहा हूँ ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विकास का मॉडल क्या है वो देखना होगा लोगों को। हम देख रहे हैं कि उसका विकास का मॉडल सही है, तो मैं उस व्यक्ति को देखूंगा, ना कि उसकी पार्टी को देखूंगा, वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अगर उनको नहीं लग रहा है कि यहाँ से वो उनको लड़ना है, तो वो दूसरा में जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, हम व्यक्ति देखेंगे ना भाई, वो व्यक्ति सोच रहा है हमारे बारे में। इधर कांग्रेस वाला भी जो निषाद आलम जी है, वो भी पूरा दमखम दिखा रही है, आशू वाला भी पूरा गाँव जाकर जनसंपर्क में। ये लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है, कि उनका कैंडिडेट बहुत वीक है, वो विधानसभा में अपना मुद्दा नहीं रख पाएगी, ढंग से वो नहीं रख पाएगी, वो एकदम वीक कैंडिडेट है। और आपको चलाना उनका राजनीतिक जीवन का करियर, हमको लगता है आज जिस दिन ज्वाइन किए होंगे उस दिन से 8-10 दिन या कितना दिन हो गया, नॉमिनेशन किए 6 कुछ दिन हो गया, बस उतना दिन का ही राजनीतिक अनुभव है उनको, उसके बाद कुछ नहीं है, जीरो है। भले वो देखी जरूर होंगी आलमगीर साहब को काम करते हुए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विधानसभा में जाकर बोलना, लोगों के बीच जाकर चीज़ें करना, वो बहुत डिफरेंट है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कांग्रेस के में था कि हाँ उनका एक वर्चस्व रहा है, यहाँ उनके बलबूते पर टिकट मिल गया, लेकिन वो निर्णय पार्टी का सही नहीं था, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आशू को आप कैसे देखते हैं? आशू पाकुड़ विधानसभा में अपना काम कर रही है, अपना कार्यकर्ता को लेकर संगठन बना रही है, और दम पे आज अजहर इस्लाम को टिकट मिला है, और सुरेश महतो जी कन्विंस करने में सक्षम रहे बीजेपी वालों की, भाई हमको दो टिकट, हम यहाँ से लड़ेंगे। ठीक है, वो देखा जाएगा, वो अदर मैटर है, क्योंकि वो भी नया कैंडिडेट है, बिजनेसमैन है, और बिजनेस से अभी राजनीति में आए हैं, तो उनका भी राजनीतिक अनुभव कुछ है नहीं। तो चलिए, इस प्रकार से हमारे साथ पाकुड़ विधानसभा के जनता का मैंने मूड जानने का प्रयास किया, यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष थे, उसके बाद आपका जाके प्रखंड अध्यक्ष थे, इन लोगों से जाके जानने का हम लोग प्रयास किए कि कौन कौन सा ये लोग का मुद्दा लेके ये लोग जनता के पास जा रही है, कौन सा मुद्दा पे विकास होना चाहिए, इस सारा चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने बात किया। आप देख रहे थे GTV भारत न्यूज़, कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं विकास कुमार साथ, धन्यवाद।